मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। आज मेरी इस गुफ्तगू का मौजू है दुनिया की तहरीकात इस्लामी और उनका तरीक़ेकार और तरजीहात। इस वक्त दुनिया के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी तहरीकात काम कर रही हैं। इस्लामिक मूवमेंट्स या इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो तलबा की हों, नौजवानों की हों या फिर ख़वातीन की हों, मर्दों की हों, बहुत हद तक मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ नामों से तहरीकात काम कर रही हैं। अगर ये इस्लामी तहरीकात कहलाने की मुस्ताहक हो सकती हैं और अपने आप को इस्लामी तहरीक और इस्लामिक मूवमेंट कहती हैं, तो हम सब की ज़िम्मेदारी ये है कि उसकी इस्लामी जो उसूल और ज़वाबित हैं, उसकी जो तालीमात हैं, उस पर अमलन मिनवान अमल करें और फिर उसकी असल जो तालीमात हैं उसके मुताबिक दुनिया के सामने इसको पेश करें। लेकिन बड़े माज़रत के साथ, बड़े दर्द दिल के साथ मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर इस वक्त जो इस्लामी तहरीकात काम कर रही हैं, वो नाम को तो इस्लामी हैं, लेकिन इसका इन लोगों का जो तर्ज़ अमल है हम लोगों का जो तर्ज़ अमल है वो एक अंजुमन या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक NGO के तौर पर हम काम कर रहे हैं। चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हो, चाहे वो हिंदो पाक की तहरीकात हों, हमारा जो तरीक़ेकार है इस वक्त खालिस इस्लामी नहीं है, बल्कि हमने ऐसी अंजुमनें और ऐसी तहरीकात बनाई हैं जो एक हद तक सोशल और पॉलिटिकल, सेमी सोशल, सेमी पॉलिटिकल और सेमी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदाज़ में काम कर रही हैं। ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हफ्ते में एक दिन जमा हो जाना और क्रिश्चियंस के अंदाज़ में हम लोग आपस में मर्द व ख़वातीन को मखलूत महफ़िलें जमाना, आपस में कुछ बातें करना और लंच लेना, डिनर लेना, बच्चों के लिए खेल कूद का कुछ इंतज़ाम करना, इस तरह की कोशिशें हम कर रहे हैं। लेकिन जो असल काम हमें मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ तहरीकात के ज़रिए से करने का है, वो ये है कि हम खालिस इस्लामी तरीक़ेकार पर अमल करें। क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं एक मुसलमान की हैसियत से, तो हमारा रोल जो है वो एक सफ़ीर है, इस्लाम के सफ़ीर हैं हम लोग, एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम हैं। और एम्बेसडर कभी अपने मुल्क, अपनी रिवायात और अपनी जो तहज़ीब है उसके बरख़िलाफ़ और अपने जो मफादात हैं उसके बरख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता। उसके जो रिचुअल्स हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इससे हटकर कोई काम नहीं करता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हम वेस्ट को या वेस्टर्न कल्चर को किसी हद तक इस्लामिक नाम देकर या इस्लामाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न कल्चर करते हुए हम कुछ काम कर रहे हैं। हमारा तरीक़ेकार, हमारे तरजीहात, हमारे प्रायोरिटीज़ और हमारा जो उठना बैठना और हमारे तक़रीबात, हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, हमारे जो सेमिनार्स और सिम्पोजियम्स हैं, महज नाम के तो हम इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन वो जो बेहतर अंदाज़ में, बिल्कुल मुकम्मल अंदाज़ में, कंप्लीट अंदाज़ में हमारा जो अंदाज़ होना चाहिए, और ख़ास तौर से जो इस्लाम से नाबलद हैं, इस्लाम से नावाकिफ़ हैं, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो हिंदूज़ हों, तमाम कौमों को, तमाम कौम के लोगों को हम जहन्नुम के अज़ाब से बचाने की कोशिश करें और अल्लाह के दीन का पैगाम उन तक पहुँचाएँ और उनको ये बताएं कि आपका और हमारा जो खुदा है, जो क्रिएटर है, जो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, इसी को हम अल्लाह कहते हैं, जो आपका भी और हम सब का भी पैदा करने वाला है, और वो एक मरने के बाद एक और ज़िंदगी है जिसमें हिसाब हमको देना है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है और आपने यही काम इसी अंदाज़ में किया। लेकिन आज हम इसको बदल कर महज एक सोशल अंदाज़ में, एक कल्चरल अंदाज़ में, कुछ पार्टीज़, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, कुछ 5 स्टार होटल्स के अंदर जमा होना और कुछ साल में, महीने में या कि ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक मरतबा जमा होना और अपने अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने ख़ानदान वालों को जमा करना। हालांकि ये गनीमत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह बिल्कुल गलत है, पूरी तौर से फ़ायदा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें असल अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको तय करके अपना एक एजेंडा बनाकर, अपना एक उसूल और ज़वाबित को तरतीब देकर, अपना एक एंड पॉइंट तय करके, अपना एक नसबुल ऐन बनाकर, अपना एक गोल बनाकर उसके लिए मुसलसिल
اسلامی انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مختلف ممالک میں خاص طور سے ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ اسلام سے نابلد اور دور ہو جائیں گی خدا نخواستہ، کیونکہ وہاں کا جو تعلیمی نظام ہے، وہاں کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، وہاں کا جو سوشل سسٹم ہے، وہاں کے جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں ہماری نوجوان نسل اگر اس طرف ہمارے بچے ادھر چلے جائیں تو آئندہ 10 20 40 سال کے بعد اسلام کا نام لینے والا، اسلام کا ریپریزنٹیٹیو، اسلام کا عملاً برت کر دکھانے والا ویسٹرن کنٹریز کے اندر اب دیگر ممالک میں کوئی نہیں ہوگا۔ حالانکہ قرآن مجید ہم کو پکار کر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان لانے والو، اے لوگوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے، اگر ہمیں آخرت کے عذاب کا ڈر ہے، اگر ہمیں جنت کو پانے کی تمنا ہے، اور اگر ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ، سفیر اور اپنے ایمبیسڈر آف اسلام بنا کر پیش کریں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کمانا خرچ کرنا، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، ہمارا کمانا خرچ کرنا اور زندگی کا ہر کام اسلام کے مطابق ہو، اور اس کی ہم تبلیغ بھی کریں، اشاعت بھی کریں، لوگوں کے سامنے بہت ہی مدلل اور بہت ہی محبت بھرے انداز میں پیش کریں۔ یہ کوئی ملاؤں اور مولاناؤں کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اس کا مکلف ہے، ذمہ دار ہے، اس کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اور عملاً اس کو قائم کرنے کی کوشش کرے۔ میں سمجھتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پر میری گفتگو پر غور کیجئے، برا مت مانیے، بلکہ سنجیدگی اور بہت ہی درد دل کے ساتھ، بہت ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ان باتوں پر غور کیجئے، اور اپنے آنے والی نسلوں کو ویسٹرن کنٹریز کے اندر، ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر اپنے آپ کو اور اپنی نوجوان نسل کو اور پوری انسانیت کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے ممکنہ کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔